डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले जिसे अपना पक्का दोस्त बनाया, अब वो इजराइल का बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। सीरिया में 48 घंटों के अंदर ऐसा युद्ध शुरू हुआ जिसमें इजराइल भी शामिल हो चुका है। क्या यह युद्ध इजराइल के अंदर पहुंच सकता है? ये जानने से पहले देखिए कि गाजा में अचानक ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू को 24 घंटे के अंदर बड़ा फैसला लेना होगा। साढ़े 600 दिन का युद्ध, गाजा में मौत नाच रही है। खंडहरों और कंक्रीट की तहस नहस हो चुकी बस्ती में कब, कहां और कितना बड़ा बम गिरेगा, ये सिर्फ नेतन्याहू जानते हैं। सैकड़ों किलो का बम गिरता है और फिर होता है हाहाकार। 22 महीनों का युद्ध और अब तक 58,000 लोगों की मौत। गाजा में मौत का मीटर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। 58,000 लोगों की मौत के साथ सवाल है कि इस युद्ध को जीत कौन रहा है, क्योंकि हमास की पूरी लीडरशिप खत्म करने के दावे के बीच अब इजराइल को जून और जुलाई में लगातार ऐसे झटके लगे हैं जिसने नेतन्याहू के मिशन गाजा को इजराइल की सेना के लिए जलेबी बना दिया है। ताजा खबर उत्तरी गाजा से आई है। इजरायली सेना की 401वीं आर्म ब्रिगेड के ये तीनों सैनिक एक टैंक धमाके में मारे गए। बड़ी बात यह है कि ये मौत हमास के हमले में नहीं, बल्कि तब हुई जब इजराइल का टैंक अपने ही गोले के धमाके में तबाह हो गया। इन तीनों सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अफसर बहुत बुरी तरह घायल हुआ है। गाजा में मरने वालों में फिलिस्तीनी भी हैं और इजरायली सैनिकों की भी जान जा रही है। हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा बंधक बाकी है और ये युद्ध खत्म होने की जगह और तेज होता जा रहा है। गाजा में वही हो रहा है जो 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुआ था। बमबारी आज भी जारी है। युद्ध के शोले अब तक भड़क रहे हैं। बस गाजा की सड़कें और मोहल्ले अब मलबे का मैदान बन चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ और उसके बाद गाजा में कैसे बॉम्बिंग शुरू हुई, ये फ्लैशबैक में देखिए। सिर्फ 24 घंटे के दौरान इजराइल ने गाजा में ऐसी बमबारी की है कि 120 लोगों की जान चली गई, 557 लोग जख्मी हो गए। इजराइल ने गाजा के नुसेरत रिफ्यूजी कैंप को टारगेट बनाया और ऐसी जगह बमबारी हुई जहां पीने का पानी बांटा जा रहा था। تفاجأنا بقدوم العديد من الحالات إثر استهداف صاروخي لتجمع حول نقطة مياه. كانت الإصابات غالبيتها من الأطفال والنساء. गाजा से फिलहाल अपडेट ये है कि अब तक 58,386 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल की बमबारी से गाजा में अब तक 1,39,077 लोग घायल हुए हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 450 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और 23 बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं, जिनको छुड़ाने को लेकर अब तक कोई डील नहीं हुई है। इजराइल बार बार दावा करता रहा है कि हमास गाजा में हार रहा है और उसके 20,000 लड़ाके इजरायली ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं, लेकिन गाजा में फैले मलबे के बीच से आने वाले वीडियो बता रहे हैं कि हमास अब भी इजराइल को टक्कर दे रहा है। 24 जून को गाजा के खान यूनुस में इजराइल के 7 सैनिक मारे गए। 7 जुलाई को गाजा के बेत हनून में इजराइल के 5 सैनिक मारे गए। गाजा में हमास घात लगाकर हमला कर रहा है। गाजा में जून से जुलाई का महीना इजराइल के लिए खूनी साबित हो रहा है। इन दोनों हमलों ने ही इजराइल की सेना पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। ऐसे हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा किया जा सके। ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है,
बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। ऐसे में नेतन्याहू का अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन गाजा के मोर्चे और इजरायल से मिल रही खबरें बता रही हैं कि युद्ध बहुत बुरी तरह फंस चुका है। गाजा, लेबनान और ईरान के बाद अब इजरायल सीरिया में एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये दक्षिण सीरिया में स्वेदा का शहर है, जो युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर इजराइल बनाम जुलानी ब्रिगेड का युद्ध शुरू हो गया है। ये जुलानी के लड़ाके हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 में सीरिया के अंदर बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और अब यहाँ जुलानी की हुकूमत चल रही है। नया झगड़ा यहाँ की बद्दू जनजाति के लोगों और दक्षिण में ड्रूज मिलिशिया के बीच हुआ है। इजरायली सेना ने यहाँ जुलानी ब्रिगेड के टैंकों पर हमला किया है। मुद्दा अब जुलानी ब्रिगेड वर्सेस ड्रूज मिलिशिया बन चुका है और इस झगड़े में इजराइल खुलकर ड्रूज मिलिशिया की मदद कर रहा है। मौजूदा लड़ाई में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई रिपोर्ट्स 90 लोगों के मारे जाने का दावा कर रही है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जुलानी के लड़ाके स्वेदा में पहुंचकर बड़े इलाके पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। सड़कों पर टैंक दौड़ाए जा रहे हैं और ये साबित किया जा रहा है कि उत्तर में अलेप्पो से दक्षिण में स्वेदा तक जुलानी की हुकूमत है। अल्लाहु अकबर। हाय नुस्फ स्वेदा। लिवा दब्बाबात फरका 42 लिवा दब्बाबात। हाय नुस्फ स्वेदा। लेकिन जुलानी के टैंक अब इजराइल का टारगेट बन रहे हैं और नेतन्याहू की एयरफोर्स उनको चुन चुन कर मार रही है। आतंकी संगठन ISIS से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुलानी ने सीरिया में अल कायदा की जमीन तैयार की। यानी जुलानी पहले ISIS का आतंकी था और फिर अल कायदा का सरगना बन गया। कई सालों तक जुलानी HTS यानी हया तहरीर अल शाम नाम का आतंकी संगठन बनाकर बशर अल असद की सरकार से लड़ा और 2024 के अंत में तुर्की, इजराइल और अमेरिका की मदद से बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका। 2017 में अमेरिका ने जुलानी पर यह पोस्टर ट्वीट किया था। पोस्टर में जुलानी की तस्वीर छापी और लिखा था, इस आतंकवादी को रोकिए। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। आज के हिसाब से जुलानी के सिर पर आज भी करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम है। इस पोस्टर में लिखा है, जुलानी अल कायदा का एक बड़ा आतंकवादी है, उसके बारे में जो जानकारी देगा उसे 85 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन आज जुलानी सीरिया पर राज कर रहा है। जुलानी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी हो चुकी है और ट्रंप जुलानी की तारीफ भी कर चुके हैं और सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हटाए जा चुके हैं। लेकिन अब दक्षिण सीरिया में स्वेदा की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जुलानी इजराइल के लिए मुसीबत बन सकता है और दक्षिण सीरिया में इजराइल का जितने भी इलाके पर कब्जा है उसे भी बड़ी चुनौती मिल सकती है। नेतन्याहू जरूर इसे लेकर टेंशन में होंगे क्योंकि अब उनके सामने एक और मोर्चा खुल चुका है, जबकि ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि नेतन्याहू ने ईरान को लेकर ट्रंप से सीक्रेट डील भी कर ली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान हालात बदले हैं और ईरान और इजराइल के बीच बहुत खतरनाक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दावा किया जा रहा है कि अब परमाणु हमला होगा। क्या ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर एटम बम तोड़ने जा रहा है? इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट ने ऐसी खबर छापी है जिसे पढ़कर ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। खबर में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी का जिक्र है। मेहदी मोहम्मदी ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर पोस्ट की है जिसमें इजराइल के नक्शे पर 2 परमाणु हमले दिखाए गए हैं। ये मशरूम क्लाउड देखकर इजराइल के होश उड़ गए हैं। सवाल है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच परमाणु युद्ध होने जा रहा है? इजराइल ईरान के मिसाइल हमले
1 महीने पुरानी बात है। 13 जून को ही इजराइल ने ईरान पर हमला करके वहां की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन इसके बाद ईरान ने ऐसा मिसाइल अटैक किया कि इजराइल में छुपने के लिए बंकर भी कम पड़ गए। ईरान की मिसाइल हाइफा में गिरी, तेल अवीव में गिरी और उसके ऐसे मिलिट्री अड्डों को टारगेट किया जिसका अंदाजा नेतन्याहू को क्या, ट्रंप को भी नहीं था। लेकिन सच ये है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की चिंगारी फिर से फूट पड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें साफ साफ कहा है कि ईरान अब इजराइल के खिलाफ परमाणु हमला करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म करने के बाद ही ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार बढ़ा दी थी और ईरान इजराइल को मिटाना चाहता है। जून में हुई 12 दिन की जंग के बाद अब जुलाई में युद्ध का अलार्म बजने लगा है। ईरान और इजराइल के बीच इस बार युद्ध हुआ तो अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा।